स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। तो दोस्तों इसी बीच जो कि इंडिया और चाइना के बीच में चीज़ें चल रही हैं, आपको पता ही है, लॉकहीड मार्टिन यानी कि अमेरिका की ओर से भी कुछ अच्छी खबर आई है। लॉकहीड मार्टिन के ही अंडर में एक काम करने वाली है कंपनी दोस्तों, जिसका नाम है सिकोर स्काई, और यही कंपनी MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स को बनाती है, जिसे कि भारत ने फरवरी 2020 में ऑर्डर किया था। ये हेलीकॉप्टर दोस्तों सिर्फ हेलीकॉप्टर ही नहीं है जैसे कि नॉर्मल हेलीकॉप्टर्स होते हैं, बल्कि ये एक सबमरीन हंटर या सबमरीन किलर आप इसे कह सकते हो। भारत की नेवी को दोस्तों स्ट्रॉन्ग करने की ओर भारत ने बहुत सारे स्टेप उठाए थे, और MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स उन सारे स्टेप्स में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर सिर्फ सर्वेलांस का काम नहीं करता है, बल्कि ये एक अटैक का काम करता है, और ये बहुत ही प्रिसाइज अटैक करता है। और नेवी के मामले में इसका तोड़ अभी तक ना ही चाइना के पास है और ना ही इसका तोड़ पाकिस्तान के पास है। तो इंडियन ओशन रीजन में जो आए दिन चाइना की चीज़ें बढ़ती रहती हैं, उसी के लिए MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर को भारत ने परचेज किया था। और लॉकहीड मार्टिन के वाइस प्रेसिडेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव विलियम एल बेयर ने द ट्रिब्यून से बात के दौरान बताया है दोस्तों कि MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स की सेल फॉरेन मिलिट्री सेल रूट के थ्रू हुई है, और हम अपनी डिलीवरीज को एक्सेलरेट कर रहे हैं, और ये डिलीवरीज नेक्स्ट ईयर की शुरुआत में ही होनी शुरू हो जाएंगी। यानी कि ये जो MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर है, ये नेक्स्ट ईयर में हो सकता है फरवरी मार्च से ही अमेरिका भारत को डिलीवर करना शुरू कर दे। और अगर ऐसा सच में होता है जैसा कि इन्होंने बताया है, तो दोस्तों आप ये मान के चलो ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट ट्रैक डिलीवरी होगी, क्योंकि इतनी हाई एंड टेक्नोलॉजी की चीज़ को कोई कंट्री आपको 1 साल के अंदर ही अगर डिलीवर करने लगी, तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। और वैसे देखा जाए तो अमेरिका का जो डिलीवरी के मामले में रिकॉर्ड रहा है भारत के साथ, वो बहुत ही अच्छा रहा है। उन्होंने बिल्कुल ऑन टाइम डिलीवरी अपनी की हुई है। बाकी दोस्तों अगर आपको ये जानना है कि MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर कितना काबिल है, इसमें क्या क्या लगे हुए हैं, इसके सेंसर्स, मिसाइल्स और बाकी सबमरीन हंटिंग ये कैसे करता है, तो उस पर मैंने काफी डिटेल्ड वीडियो बनाई थी। लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों विलियम एल ब्लेयर ने यह भी बताया है कि इस साल के अंत तक हैदराबाद में लॉकहीड मार्टिन अपने F-16 की विंग असेंबली लाइन को भारत में ही शिफ्ट कर देगा। ये विंग असेंबली लाइन दोस्तों सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर देश के लिए नहीं होगी, बल्कि वर्ल्ड वाइड जो F-16 ऑपरेट होते हैं उन सारे के लिए ये विंग असेंबली लाइन भारत में ही बन जाएगी। तो भारत का भी डिफेंस सेक्टर इससे काफी ज्यादा मजबूत भी होगा, और साथ ही साथ भारत में रोजगार के भी अवसर बनेंगे। तो ये तो बात हो गई इंडिया की। अब बात कर लेते हैं चाइना की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आपने ये बहुत बार सुना होगा दोस्तों कि चाइना कभी ताइवान की एयर स्पेस में आ गया, कभी भारत की सी में आ गया, कभी LAC के पास उसने एयर स्पेस क्रॉस कर दिया। ऐसी चीजें आपने अक्सर सुनी होंगी, लेकिन आज आप ये भी सुन लीजिए कि ये काम सिर्फ चाइना ही नहीं करता है, बल्कि अमेरिका भी करता है, और वो भी किसके साथ? खुद चाइना के साथ। रिसेंटली दोस्तों हांगकांग बेस्ड एक न्यूज़पेपर है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, उसने ये रिपोर्ट किया है कि संडे मॉर्निंग को अमेरिका के EP-3E, जो कि एक रिकन्सेंस एयरक्राफ्ट है, ये एयरक्राफ्ट चाइना के फुजियान प्रांत के 106 किलोमीटर पास तक चले गए थे। ये रिपोर्ट उन्होंने संडे मॉर्निंग में किया था, और संडे की ही नाइट में उनका ये रिपोर्ट आया कि अमेरिकन नेवी का जो P-8A है, वो शंघाई के, जो कि उनका इतना प्राइम सिटी कहा जाता है, वो शंघाई के 76 किलोमीटर पास तक चला गया था, और उसके बाद फिर वहां से वो वापस आया। तो ये काफी बड़ी बात है। और जब संडे नाइट को ये P-8A वहां पे गया था शंघाई के 76 किलोमीटर पास, तो ये अकेला नहीं था, इसके साथ ही साथ जो सी रूट है उसके थ्रू USS राफेल पेराल्टा, जो कि एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, वो भी P-8A के ही सिमिलर रूट पे उसको फॉलो करते हुए शंघाई के पास पहुंच रहा था। तो ये चीजें दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये काफी ज्यादा एस्केलेशन को बढ़ाने वाली चीजें हैं, जो कि अमेरिका और चाइना के बीच में चल रही हैं। हालांकि ये चीजें जरूरी भी हैं, ताकि चाइना को ये समझ में आए कि उसे भी दबाने वाली कोई कंट्री है जो कहीं भी जाके उसे दबा सकती है। हालांकि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के इस इंसिडेंट के अलावा भी अगर मैं आपको बताऊं, तो इससे पहले भी दोस्तों लास्ट वीक ही 4 बार अमेरिका के E-8C सर्वेलांस प्लेन जो हैं, वो चाइना के गुआंगडोंग प्रोविंस में 185 किलोमीटर की ही रेंज के आसपास ऑलरेडी एक वीक में 4 बार जा चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि अमेरिका भी अपनी निगरानी काफी ज्यादा बढ़ा चुका है साउथ चाइना सी में। और आपको पता है कि चाइना ने भी कुछ दिनों पहले क्लेम किया था
कि अमेरिका ताइवान के साथ मिलकर इन सारी चीजों को बढ़ा रहा है। ताइवान ने इस पे ना ही हाँ बोला ना ही ना बोला, लेकिन ये तो सच्चाई है कि साउथ चाइना सी, जिसपे कि चाइना एक तरीके से पूरा 90% एरिया क्लेम करता है साउथ चाइना सी का, उस पे अमेरिका उसे इतनी आसानी से छोड़ने नहीं वाला है। इसके अलावा भारत भी अपने साइड से चाइना को न सिर्फ ग्राउंड पे बल्कि पानी में भी घेरने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है। और इसी के थ्रू आपको पता होगा कि इंडिया और इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर्स ने भारत में मीटिंग की है। जो इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भारत दौरे पर आए हुए हैं 27 जुलाई से 30 जुलाई के लिए। और इसी बीच हमारे डिफेंस मिनिस्टर की और हमारे जो डिफेंस स्टाफ हैं उनकी इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर और स्टाफ के साथ मीटिंग्स हुई हैं। और इसको लेके जो बातचीत अभी निकल के आई है आज के रिपोर्ट में सामने, उसके अकॉर्डिंग ये बातचीत काफी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। और आगे आने वाले समय में भारत और इंडोनेशिया के हर तरह के टाइज, चाहे वो डिफेंस टाइज हो या फिर ट्रेड टाइज हो, ये हर तरह के टाइज यानी कि रिलेशन इंडोनेशिया के भारत के साथ मजबूत होंगे। और अगर ये रिलेशन मजबूत होता है तो मलक्का स्ट्रेट में इंडियन नेवी को इंडोनेशियन नेवी का साथ मिल सकता है और उससे भारत की काफी मदद होगी चाइना को काउंटर करने में। तो बस अभी की अपडेट के लिए इतना ही दोस्तों। मैं मनीष मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और आप मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।